दोस्तों से आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ जो गौरव और नैन्सी हैं और प्रीति राणा है, जो उन पर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ आज यहाँ पर। तो अभी जो उन्होंने फर्स्ट सेकंड वो डाला है, अपना लव स्टोरी सेकंड डाली है गौरव और ने नैन्सी ने, तो उसमें जहाँ तक मतलब पहले उन्होंने कमेंट का जवाब दिया था, Q&A करा था, तो उन्होंने उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके जो सब्सक्राइबर हैं, जो उनकी यूट्यूब फैमिली है, उन्होंने ज़्यादा सवाल उनसे ये करा था कि आप लोग आपकी जॉब क्या है। गौरव को पूछा था कि आप किस में जॉब करते हो, क्या जॉब है आपकी, तो गौरव ने वहाँ पर जवाब नहीं दिया है। और वो जवाब उन्होंने मतलब किसी और के थ्रू कहने के लिए, जो कि है परी दीदी रिएक्शन चैनल चलाती हैं, तो उनको कहा उन्होंने कि दीदी आप इस चीज़ को बताइए, क्योंकि मैं अपने उस पर नहीं बता सकता हूँ। तो ये चीज़ें उन्होंने अपने उस पर बताई हैं कि वो फ़ौज में हैं और वो अपना फ़ौज का वो नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये सही है, ये बात सच है कि मतलब कुछ ऐसे फ़ौजी होते हैं कि जो नहीं बताते हैं कि हम किस उसमें हैं, क्योंकि उन्हें अलाउड नहीं होता है। तो जैसे कि मतलब फ़ौज के भी अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग जगह में अलग अलग वो होती हैं। तो कुछ फ़ौजियों को अलाउड नहीं होता। ये परी दीदी ने अपने उस पर बता ही दिया कि ये सच बात है। कितने लोगों को ये सच यकीन नहीं आ रहा। परी दीदी के कमेंट सेक्शन में भी ये कह रहे हैं कि वो फ़ौजी नहीं है, वो फ़ौजी नहीं है, उनको मतलब वो घमंडी है, वो नहीं बताना चाह रहे हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए, अब मैं अपनी बात लगाऊं तो मेरे ताऊ जी का लड़का भी है फ़ौज में। तो एक बार क्या हुआ कि मैं फ़ेसबुक चला रही थी, तो फ़ेसबुक में तो मैसेज आता है कि दीदी नमस्ते। तो मैंने बोला आप कौन, तो ये ऐसी हैं। तो मैंने सोचा कि ये कौन बोल रहा है मेरे को दीदी। तो फिर मैंने बात की कि आप कौन हो, कैसे जानते हो मुझे। तो उसने बोला कि मैं ये हूँ। तो मेरे ताऊ का लड़का था वो। तो मैंने बोला तो अपनी आईडी में अपना नाम क्यों नहीं लिख रखा और अपनी फ़ोटो क्यों नहीं लगा रखी है। तो यहाँ पे थोड़ा साउंड आ रहा है। तो अपनी वो क्यों नहीं लगा रखी है। तो उसने कहा कि दी हमको ना ये चीज़ें अलाउड नहीं होती है, ना ही फेसबुक चलाना अलाउड होता है, और ये चीज़ हमें पब्लिक करना नहीं वो होता है कि मतलब हमें अलाउड नहीं है इन चीज़ों को, फेसबुक वगैरह ये चीज़ें यूट्यूब वगैरह चलाना अलाउड नहीं है। तो मुझे यहाँ पर पता चला है कि कुछ फ़ौजी ऐसे होते हैं कि जिनको अलाउड नहीं होता, और उन फ़ौजियों को होता है, ये भी मुझे पता है। ये दोस्त उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। कोई फ़ौज में होता है, तो कोई कुक होता है, कोई कुछ होता है, कोई ड्राइवर होता है, कोई धोबी होता है। उसमें भी बहुत से पोस्ट वैसे वो होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो ज़्यादातर उन डिपार्टमेंट में जो वो होते हैं जिनको बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, जो बॉर्डर पे होते हैं, उनको बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। आप लोगों ने अगर कल का ब्लॉग देखा होगा उनका जो लव स्टोरी में, तो उसमें साफ साफ गौरव ने कहा था कि मैं 4 महीने के लिए मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद था, वहाँ नेटवर्क नहीं थे, और बर्फ़ यानी कि वो उस टाइम बॉर्डर पे था। तो ये चीज़ें उन्हीं के साथ होती हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनका फ़ोन बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, उनसे वो किसी से संपर्क नहीं कर सकते उस बीच में। तो ये अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये चीज़ उन्हीं के साथ होती है। और ख़ुद मेरा भाई भी, जो मेरे ताऊ का लड़का है, वो खुद फ़ौज में है, और वो भी ऐसी बॉर्डर की साइड रहता है। तो इस वजह से उनको बिल्कुल अलाउड नहीं होता ये चीज़ें। और तो इसमें क्लियर हो गया। तो इसमें गौरव कहीं पे ऐसा घमंडी नहीं है, गौरव वैसे नेचर का है, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को लगता है कि वो फ़ौज में नहीं है। कुछ फ़ौजी होते हैं कि जैसे अब सिमू के हस्बैंड है, तो वो वैसी पोस्ट पे होंगे, वैसा डिपार्टमेंट होगा उनका, जिनको ये अलाउड होता है ये चीज़ें। तो दोस्तों ये हो गई नैन्सी और गौरव की बात। अब करते हैं हम प्रीति राणा की, जो कि प्रीति राणा अभी भी अपने मायके में है। तो प्रीति राणा को यह कहा जा रहा है कमेंट सेक्शन में ही कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम्हारे घर परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू होने लग गए हैं, और दोनों बहनों को कहा गया है कि आप दोनों देखते ही देखते इतना बदल गए हो कि मौसम की क्या ही बात करें। तो आप लोग इतना बदल गए हो, मतलब देखते ही देखते ये चीज़ें हो रही हैं। अभी भी मतलब उनको कमेंट किया जा रहा है कि आपको देखकर मतलब आपको ज़्यादातर मायका पसंद है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सी औरत या कौन सी वो होगी जिसे अपना मायका पसंद नहीं आएगा। हर किसी को अपना मायका पसंद होता है। जो बात मायके की होती है वो ससुराल की तो होती ही नहीं है। चाहे ससुराल में भी कितना प्यार करने वाले, पर जो माँ बाप होते हैं वो माँ बाप ही वो होते हैं। और जो चीज़ें हमें मायके में एक मतलब वो मिलता है, हमको मायके में जाके कि आराम मिलता है, तो वो हमें कभी भी ससुराल में रहकर नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। अब जो भी है प्रीति और वगैरह, ये चीज़ें जो भी कर रहे हैं करने दो उनको, जहाँ जा रहे हैं जाने दो। आप लोग फिर भी उसमें जा के कमेंट कर रहे हो कि ऐसा है वैसा है। तो हर किसी को
लोग प्रीति को दोषी मान रहे हैं कि उसकी वजह से घर परिवार में लड़ाई हुई है, कुछ बोल रहे हैं और मोनिका की मम्मी को कह रहे हैं कि कुछ उनकी वजह से टूटा है घर, कुछ आरती और आरती की मम्मी को कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है आप लोगों को पता है? आप लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो वहाँ पर जाकर कि इनकी वजह से टूटा है, उनकी वजह से टूटा है। जब आप लोगों को क्लियर पता ही नहीं है तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि किसकी वजह से इस घर परिवार में दरार आई है? और कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं कि आप लोगों को क्या पड़ी है, आप लोग तो आप लोगों को राइट है ना कमेंट करने का। हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग राइट है, आप लोगों का राइट है तो आप लोग कमेंट करते हो, तो हमारा भी वैसी राइट है ये वीडियो बनाने का। तो आप लोग उसमें हमें रोक नहीं सकते, ठीक है? और हम बनाएंगे, हमारा रिएक्शन देने का काम है, हम रिएक्शन देंगे। आप लोगों का काम है ना कि आप लोग जा के कमेंट करते हो, उस चीज़ का हम रिप्लाई देते हैं। यहाँ पर हम किसी के लिए गलत नहीं बोलते। जिस चीज़ का जो चीज़ हम देखते हैं उसी चीज़ का हम रिएक्ट करते हैं। ऐसी फालतू में हम अफवाह नहीं उड़ाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।